रानी दमयंती दीप के इस मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अनिल जैन। जैसा कि आपको विदित है कि हम प्रतिदिन हमारे दमोह जिले की उन शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य किए। आज हमारे पास दमोह की एक ऐसी ही शख्सियत कोमल अहरबार हमारे स्टूडियो में है और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा और जो एक विशेष कार्य जो जुनून के साथ उन्होंने अपने जीवन में निर्णय लेके तैयार किया है उसको वो कैसे बढ़ाएंगे आगे, आज हम उनसे बात करेंगे। जी कोमल अहरबार जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद RDT न्यूज का, अनिल भाई आपका भी। भाई साहब, जो आपने क्वेश्चन किया है ये एक पूरी बायोग्राफी है, पूरी जीवनी है, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा कि अनिल भाई, आज मेरा जो जीवन है बहुत ही संघर्षशील रहा है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी मजदूर वर्ग से और मैंने भी मजदूरी करके MA किया, साथ में कॉलेज में भी छात्र संघ में लड़ा, जीता और जीतने के बाद में वहीं से जो मेरे पिताजी ने मुझे एक मार्गदर्शन दिया कि बेटा अपन को नौकर नहीं बनना है, हमें हर हाल में सत्ता हासिल करना है, हमें राजा बनना है। और उस कड़ी को लेकर उन्होंने बाबा साहब का उदाहरण दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मात्र चाबी है जिससे हर समस्या की तारीफ खुली जाती है और आप मंदिर मस्जिद ना जाकर सत्ता रूपी मंदिर में कब्जा करें। तो ये देह हमारे अंदर बहुत पहले से आ चुका था। क्योंकि परिस्थिति ठीक नहीं थी घर की, इसलिए मुझे 2004 में नौकरी में आना पड़ा और नौकरी में आके 14 साल जो मैंने पक्षपात, जातिवाद का जो एक जहर या एक संघर्ष देखा है, उससे बहुत ही ज़्यादा अंदर से मैं टूट गया था कि जब पुलिस विभाग में होते हुए अगर इस प्रकार का पक्षपात और जातिवाद है तो आम आदमियों का हाल क्या होता होगा। तो फिर मैं देख जाता हूँ कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपना समय बिताया है, जब उनके बाल नहीं काटने दिए जाते थे, पढ़ने नहीं दिया जाता, तो कैसा समय होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो बाबा साहब ने कहा था, मेरे बच्चों, मैं इस कारवा को बड़ी मुश्किल से यहाँ तक ला पाया हूँ। अगर वास्तव में मेरी आप औलाद हैं, मेरे मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो इस कारवा को ख़त्म नहीं होने देना। और बस यही मैंने उद्देश्य बना के मैं आगे चल पड़ा और मैंने इस्तीफा दिया पुलिस विभाग से। तो सत्ता की ओर बढ़ा। मुझे पता था मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, लेकिन मैं अपने समाज को, दबे कुचले लोगों को इकट्ठा करना चाहता था। और आज मैंने बहुत हद तक अपने लोगों में अपनी एक पहचान बना ली है। अपने लोगों में एक मूक नायक के रूप में मैंने अपनी जो पहचान बनाई है, वो काम किया है, वो आप लोगों के समक्ष है। और हर वर्ग के व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि भाई जनरल से हमें बुराई है, चाहे वो जनरल का हो, जो एक हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आप जनरल के लोगों से विरोध में रहते, विरोध करते। तो मैं एक विचारधारा का विरोधी हूँ, इस वर्ग विशेष का नहीं हूँ। तो जहाँ भी लगता है कि ये गरीब आदमी है, किसी वर्ग का, मैं वहाँ पहुँचता नहीं हूँ। और पहुँचने के बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ, चाहे मुझे जेल जाना पड़े और चाहे कुछ भी करना पड़े, और मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लेकर आपने एक संघर्ष का मार्ग चुना और निश्चित रूप से आपका एक पवित्र भाव है कि आप इस सामाजिक समरसता के लिए कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से दलित और जो कुचले हुए लोग हैं, जो समाज की और देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जो अभावग्रस्त हैं, जो अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उनको इस सहायता देने की आपने बात की है। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि क्योंकि आपने पुलिस की नौकरी छोड़ी, राजनीति को का रास्ता चुना, आप नहीं जीते, वो एक आपको ही एहसास था कि हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अब आप जब राजनीति के लिए काम कर ही रहे हैं, तो आप आगे आपका क्या उद्देश्य है? क्या आप कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा तो रखते होंगे कि आप राजनीति में किस मुकाम तक जाना चाहेंगे? जी, मेरा जो उद्देश्य है या मुकाम तक पहुंचने की बात आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने लोगों को राष्ट्रीय स्तर पे न्याय दिला सकूँ। प्रदेश और जिले की बात तो दूर है, ना मुझे विधायक बनना, ना सांसद बनना। मैं उन दलित वर्ग की या शोषित वर्ग की या हर वर्ग के गरीब आदमी की वो आवाज़ बन के मैं राष्ट्रीय स्तर पर दहाड़ना चाहता हूँ, जो आज हमारे चंद्रशेखर भाई दहाड़ा है। उसी देख में लेके हाथ चल रहा हूँ। देखिए, राजनीति में आज आप देख रहे होंगे कोमल भाई कि अब नेता पहले जमीन से जन्म लेते थे, उठते थे, आज नेता बनाए जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सत्य है, 101% सत्य है। जो साम दाम दंड भेद और खासतौर पर जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, वही नेता बनते हैं और
हमारे कहने से तो ये मतलब कहना यही है कि वंशवाद, आज नेताओं की उत्पत्ति हुई वंश से हुई। हम तुम जैसे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते, ये बिल्कुल कठिन सत्य है। लेकिन अगर आप जमीन पे काम करेंगे, अपने लोगों को लेके चलेंगे, तो निश्चित ही आपको जगह मिलेगी। आप सांसद विधायक न बन पाए, लेकिन उनकी आवाज बन सकती है। पुलिस में रहते हुए अपने कानून की बारीकियों को सीखा। राजनीति की जब आप रास्ते पे चले तो आपने साम दाम दंड भेद, जो राजनीति की जो मुहावरे होते हैं, राजनीति की जो चर्या होती है, उसको आपने सीखा। अब एक और कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं। आपने एक पत्रकार के रूप में आपने रानी दुर्गावती दीप करके साप्ताहिक समाचार पत्र का पंजीयन कराया। इस दिशा में आपकी रुचि कैसी है? बाबा साहब अम्बेडकर का जो पहला पत्र निकला था, जिसका नाम था मूक नायक, 1920 में, तो उनका भी उद्देश्य यही था कि जब हमारे साथ में भीड़ ना हो, तो कलम की इतनी बड़ी ताकत है कि इससे अपन पूरे देश को हिला सकते हैं, अपनी आवाज को बता सकते, लिख सकते हैं। और मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि अगर हमारे लोग किसी कारण साथ नहीं दे पाते हैं, तो मैं अपनी कलम से उनका साथ दूं, उनकी आवाज बनूं। क्योंकि यह चौथा स्तंभ है। आज शायद उन लोगों को बुरा लग सकता है जो इस क्षेत्र में भ्रष्ट हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्तंभ है ये सबसे अच्छी लड़ाई है हमारे लोगों को और पूरे भारत के लोकतंत्र को बचाने की। इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया और इसमें मैं ऑनर हूँ। मैं चाह रहा हूँ अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं वो इसमें आए, काम करें और वास्तव में ईमानदारी से काम करें, दबे कुचलों की और सच्चाई दिखाएं। निश्चित रूप से शब्द दिखाई तो नहीं देते, लेकिन इनकी मारक क्षमता बहुत तेज होती है। कहा जाता है विचार एक क्रांति है। आप भले डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों को लेकर आप समाज को सुधारने के लिए और राजनीति को पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। रास्ता अभी काफ़ी जोखिमों से भरा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे बीच कोमल अहरवाल थे। कल एक नई शख्सियत के साथ हम इसी समय इसी स्टूडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। प्रबल सोनी हमारे कैमरामैन, उनके साथ मैं आने चाहिए।